बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण खबर की। बिहार के छोटे सरकार अनंत सिंह बाहुबली विधायक जो फिलहाल जेल में हैं, लेकिन अक्सर किसी न किसी बहाने किसी न किसी जरिए वो चर्चा में रहते हैं। इस बार फिर एक बार वो चर्चा में आ गए हैं अपने भगवा वेश को लेकर, और भगवा वेश को देखकर सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या वो फिर से पाला बदलने वाले हैं, क्या वो अब आरजेडी से बीजेपी की ओर रुख करेंगे। तो पहले हम आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। नहीं है ये बिहार के, जरा देखिए इन तस्वीरों को जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। ये बिहार के पूर्व विधायक बाहुबली आनंद सिंह उर्फ छोटे सरकार हैं, मगर अब इन पर भगवा रंग चढ़ा दिखाई दे रहा है, जिसे लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं क्या वो फिलहाल पाला बदलने की तैयारी में है। और उनकी ये तस्वीर तेजी से वायरल भी हो रही है, लेकिन ऐसी किसी संभावना से आरजेडी और जेडीयू साफ इनकार करते दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये चीज हम देखे नहीं है, इसलिए इस पर प्रतिक्रिया नहीं दे सकते। लेकिन क्या नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं है। वीना उनकी पत्नी हमारे पार्टी की विधायिका हैं और उनका कमिटमेंट है, उस कमिटमेंट के साथ वो हमेशा रहे हैं और रहेंगे। तस्वीर कब की है, क्या है, किसी ने इसकी पुष्टि नहीं की है। लोग अपने अपने हिसाब से विश्लेषण करते रहते हैं। सनातन धर्म को मानने वाले हम लोग भी हैं। भगवा पर किसी एक पार्टी का एकाधिकार तो नहीं है। अगर हमारा मन करे कि हम भगवा वस्त्र पहनकर पूजा पाठ करें तो क्या भारतीय जनता पार्टी का कॉपीराइट इस पर हो गया? ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वर्तमान में उनकी पत्नी महागठबंधन की विधायक है, मजबूती के साथ। हमारी पार्टी के अलावा जितनी भी पार्टियां, सबके विधायक इंटैक्ट है। इसलिए इस तरह की कुकड अप स्टोरीज ये चलाते रहते हैं ताकि चर्चाएं दूसरी दिशा में जा सकें। वस्तु स्थिति यही है कि भारतीय जनता पार्टी को बिहार के लोगों से कोई समर्थन नहीं मिल रहा है। वहीं इस बारे में बीजेपी से पूछे जाने पर बीजेपी ने कहा कि भगवा रंग पहन लेने से कोई बीजेपी का नेता या कार्यकर्ता या चुनावी टिकट का दावेदार नहीं बन जाता है। कोई भी भगवा पहन लेगा तो भगवा पहन लेने से आप उसके पूरे शरीर का चित्रण नहीं कर देंगे। ये भगवा पहनने का अधिकार भारत के हर लोगों को है। जो सही लोग हैं भगवा पहने, उनका स्वागत है, अभिनंदन है। कोई ऐसी खबर नहीं है कि भाजपा में आ रहा है। खबर तो हम लोगों को ऐसी कोई खबर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का तो में नए लोग आते रहते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी छोटे सरकार यानी अनंत सिंह लोकसभा इलेक्शन में मुंगेर सीट से अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। और आरजेडी और जेडीयू भले ही दावा ठोक ले कि वो महागठबंधन में रहेंगे, लेकिन सियासत में कोई किसी का सगा नहीं होता। तो ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि क्या उन पर यह चढ़ा भगवा रंग उनके मिजाज को भी बदलता है। पटना से न्यूज बाइस्कोप के लिए आफ्ताब आलम की रिपोर्ट। तो ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता आफ्ताब जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। आफ्ताब, छोटे सरकार को लेकर इतना तो जरूर कहा जा सकता है, वो भले बीजेपी में आए ना आए, लेकिन चर्चा में आने का हुनर वो खूब जानते हैं। क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल। देखिए, आनंद सिंह उर्फ छोटे सरकार किसी नाम या किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आनंद सिंह एक विशेष जाति से आते हैं और ख़ास तौर पे जिस तरीके से उनकी राजनीतिक छवि रही है ये सभी लोगों को मालूम है। और उनके बड़े भाई दिलीप सिंह भी जो है कि एमएलसी थे। और ये हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से भगवा रंग अभी छाया हुआ है 2024 के लोकसभा इलेक्शन में, कहीं ना कहीं भगवा रंग और सनातन धर्म का मुद्दा ये साफ तौर पर कहीं ना कहीं छाया रहेगा। और जिस तरीके से अनंत सिंह अभी फिलहाल के वक्त में तो जेल में बंद है, और जिस तरीके से उनके ऊपर देख रहे हैं कि भगवा रंग की पगड़ी और कुर्ता पहने हुए हैं, गमछा का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसे में हम कम कह सकते हैं कहीं ना कहीं राजनीतिक चर्चा है कि कहीं ऐसा ना हो कि अनंत सिंह कई मामलों में अभी जेल में बंद हैं और अंदर से हो सकता है कि शायद वो आरजेडी से नाराज चल रहे हैं। और इसके साथ साथ अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ कर पाएंगे 24 के चुनाव में, इसलिए कि फिलहाल के वक्त में उनकी पत्नी नीलम देवी मोकामा से राष्ट्रीय जनता दल की विधायक हैं। लेकिन अनंत सिंह जी अभी जेल में बंद होने के बावजूद जिस तरीके से भगवा का रंग चढ़ा है, भगवा कपड़े में उनका जो तस्वीर वायरल हो रहा है, ये कहीं ना कहीं एक सवाल जरूर उठाता है। जी बिल्कुल, और उसे लेकर सियासी चर्चाएं भी होती हैं। तो सियासी चर्चा इस बात को लेकर भी हो रही है। आरजेडी जेडीयू दोनों ही इस बात का दावा ठोक रहे हैं, लेकिन अनंत सिंह कहीं न कहीं इन चर्चाओं का भी लुत्फ उठा रहे होंगे। नहीं, बिल्कुल। देखिए, एक चीज तो कह सकते हैं कि जिस तरीके से भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं सम्राट चौधरी, एक जमाने में कभी उनकी राजनीति की शुरुआत राष्ट्रीय जनता दल से हुई थी, लेकिन आज उनका देखिए कि जिस तरीके से जिस अंदाज में रहते हैं, भगवा पगड़ी, भगवा गमछा
अब भगवा कपड़ा के ज़्यादा शौकीन है सम्राट चौधरी। तो ऐसे में कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जो भी खास तौर पर शामिल होता है तो वो भगवा कपड़े का ज़्यादा इस्तेमाल करता है। हम ये साफ तौर पर नहीं कह सकते कि जो भगवा पहनते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेता होते हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि कहीं ना कहीं भगवा कपड़ा जो है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक विशेष रूप में एक पहचान है। और जिस तरीके से अनंत सिंह इन कपड़ों में अभी नज़र आ रहे हैं, उनकी तस्वीर वायरल हो रही है, तो ये ज़रूर कहीं ना कहीं लगता है कि भाजपा के करीब में वो जाते नज़र आ रहे हैं। लेकिन अभी औपचारिक कोई बात नज़र नहीं आ पा रही है, इसलिए कि जब मैं उनकी पत्नी नीलम देवी से मुलाकात करने की आज कोशिश की तो वो फिलहाल पटना में नहीं, पटना से बाहर है। तो ये ज़रूर है कहीं ना कहीं अनंत सिंह को एक माइलेज मिल रहा है। और एक जो है कि मतलब फोटो जो वायरल हुआ है इससे एक नई मतलब पहचान भी मिल रही है। लेकिन अब अनंत सिंह को ही तय करना है या उनके कार्यकर्ता ही जानते हैं। उनके एक और करीबी एमएलसी हैं, जब उनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने कैमरे पे तो नहीं, लेकिन इस बात से साफ तौर पे सवाल से खारिज कर दिया कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, महागठबंधन में वो हैं और आगे भी महागठबंधन में रहेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपका तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अनंत सिंह फिलहाल आरजेडी में हैं और देखना दिलचस्प होगा कि इस भगवा के मायने क्या हैं, आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है। एशवेल ड्रेस, ये एक ही बॉटल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।